Hello, my name is Mumta. Today I will talk about some idioms. And if you want to use these idioms or those idioms that I'm going to talk about, then you have to watch this video. Okay? And a few days ago, a person came in my comment section and he said that comb your hair uh, is too messy. Then to that person my answer is, this messy hair is intentional. This is not a case that I do not comb my hair. I comb my hair and then I make it messy. So my messy hair is intentional. I keep it in a messy way, so don't worry about this. I'm not here to show my beauty here or my appearance, to show you my appearance, so don't worry about it. My appearance should not bother you. Okay, so let's start. So the first idiom, when it rains, it pours. When it rains, it pours. Let's understand हिंदी में इसको क्या कहते हैं. There's a proverb in Hindi, there's a कहावत in Hindi. जब गरीबी में आटा गीला, है ना, जब कुछ खराब होता है उसी में और चीज़ें खराब होती हैं. When it rains, it pours. जब बारिश होती है तो और तेज बारिश होती है. पोर का मतलब होता है गिरना, बहुत तेजी से पानी गिरना. जैसे मैं ग्लास से पानी ऐसे डाल दूं तो उसको कहते हैं पोर सम वाटर इन माय ग्लास. तो एक ग्लास से अगर आप दूसरे ग्लास में ऐसे पानी डाल रहे हो तो यू आर पोरिंग वाटर इन अदर ग्लास फ्रॉम फर्स्ट ग्लास. ओके, तो पानी ऐसे गिराने को पोरिंग कहते हैं. तो अगर बारिश हो रही है, बारिश इज लाइक बूंद बूंद आ रही है, तभी और तेज बारिश होती है. तो सिचुएशन ऑलरेडी बुरा है और उसमें और बुरा हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, मैं गरीब भी हूँ, उसी में थोड़ा सा मेरे पास आटा है और वो आटा भी गीला हो जाए. सो दिस इज अ केस. तो अगर कुछ बुरा होता है उसी में और बुरा हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आप बोल सकते हो व्हेन इट रेन्स इट पोर्स. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट idiom, grapes being sour. grapes being sour क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग? अंगूर खट्टे. ऐसा कितनी बार होता है जब हमें बोलना पड़ता है ओ इट इज़ अ केस ऑफ ग्रेप्स बीइंग सार, है ना. कोई कुछ कर नहीं पा रहा है और फिर फालतू की बातें बोल रहा है, तो आपको कह सकते हो या इट इज़ अ केस ऑफ ग्रेप्स बीइंग सार, है ना, अंगूर खट्टे. अगर आप कुछ कर नहीं पाओ तो आप उसको क्रिटिसाइज कर दो. अगर आपको कोई चीज़ ना मिले तो आप उसी को खराब बोल दो, है ना. अगर आप अंगूर ना खा पाओ तो आप बोल दो अंगूर खट्टे हैं. सो दिस इज अ केस ऑफ ग्रेप्स बीइंग सार. सो ग्रेप्स बीइंग सार इज अ इडियम, ओके, दैट यू कैन यूज ऑन अ डेली बेसिस. बिकॉज ऐसे सिचुएशन हम अक्सर देखते हैं जहाँ लोग कुछ पाने की कोशिश करते हैं और नहीं पाते हैं, एंड देन उस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं. सो यू कैन से ओ इट इज़ अ केस ऑफ ग्रेप्स बीइंग सार, अंगूर खट्टे. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट इडियम, हिट द सैक. हिट द सैक. दिस इडियम इज रिलेटेड टू स्लीप. कैसे? मैं कहूँ अब मेरे सोने का टाइम हो गया है, मैं जा रही हूँ सोने, तो मैं कह सकती हूँ ओ इट इज़ अ टाइम फॉर मी टू हिट द सैक. अब मेरा टाइम है सोने का, सो आई नीड टू हिट द सैक. मुझे ज़रूरत है सोने की. आई नीड टू हिट द सैक. इट्स अ सिंपल वन, हिट द सैक. अब मैं सोने जा रहा हूँ. नेक्स्ट इडियम, ब्रेक द आइस. ब्रेक द आइस क्या मतलब है इसका? बहुत बहुत इट्स अ ब्यूटिफुल इडियम. यू मस्ट नो दिस इडियम. इसका मतलब होता है बहुत सारे लोग ग्रुप में बैठे हैं, है ना, कोई बोल नहीं रहा है, नोबडी इज टॉकिंग. एक ऑकवर्ड सा सिचुएशन बना है, सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, कौन बोलेगा, और उसमें से कोई एक बोलता है और फिर बातें स्टार्ट होती हैं. तो जो फर्स्ट इंसान ने बात स्टार्ट की बोलना, है ना, वो पर्सन था जिसने आइस को ब्रेक किया. सो फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकती हूँ आई एम द वन हु ऑलवेज ब्रेक आइस. आई एम द वन हु ऑलवेज ब्रेक आइस. और सब तो बैठे रहते हैं, ओके, और ही इज द वन who always breaks ice. वही है जो हमेशा ब्रेक आइस करता, नहीं तो सब तो बैठे रहते हैं गुंगू की तरह, बेवकूफ़ों की तरह. ओके, तो कोई वो आदमी जो इस ऑकवर्डनेस को ख़त्म करे और बोलना स्टार्ट करे, उसके बाद सब बोलने ही लगते हैं, तो वो जो पहला इंसान बोलता है उस सिचुएशन को कहते हैं ब्रेक द आइस. आई एम द वन हु ऑलवेज ब्रेक द आइस. शी इज द वन हु ऑलवेज ब्रेक्स द आइस. ओके,
idiom, and such a beautiful idiom, cry over spilled milk, or you can also say cry over spilt milk. ये दोनों पास्ट होते हैं, पास्ट फॉर्म ऑफ स्पिल, स्पिल्ड और स्पिल्ड, बट ज़्यादातर लोग स्पिल्ड यूज करते हैं. इसका मतलब होता है गिर जाना, छलक के गिर जाना. ओके, सो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, है ना. कुछ बुरा हो गया पास्ट में, आप उसी को लेके रो रहे हो, आप उसी को सोचे जा रहे हो, है ना. एंड यू आर क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, है ना. तो आप बेसिकली अगर वही सब सोच रहे हो जो हो गया, जो बीत गया, तो बेसिकली यू आर क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क. तो मैं कह सकती हूँ, ओ देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर अ स्पिल्ड मिल्क. डोंट क्राई, डोंट थिंक अबाउट दैट एंड जस्ट लेट इट गो. ओके, सो देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर अ स्पिल्ड मिल्क और स्पिल्ड मिल्क. जो हुआ वो हुआ, उसको जाने दो. देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर अ स्पिल्ड मिल्क और स्पिल्ड मिल्क. नेक्स्ट ईडियम, एंड अगेन बहुत सुंदर वीडियो. एड इंसल्ट टू इंजरी. एड इंसल्ट टू इंजरी क्या मतलब होता है इसका? जले पे नमक छिड़कना, छिड़कना और रगड़ना. जले पे नमक छिड़कना. एड इंसल्ट टू इंजरी. किसी को इंजरी हुई है और आप उसका और इंसल्ट कर दो तो सिचुएशन तो बुरी हो ही जाएगी. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ add insult to injury, and you can use it on a daily basis. It's a nice proverb or idiom, क्योंकि हम हिंदी में तो यूज़ करते ही रहते हैं. जले पे नमक छिड़कने चला गया, तो ये कहने के बजाय आप कह दो he is adding or she is adding or I am adding insult to injury. Okay, he is just adding insult to injury, और उसका काम ही क्या है. Okay,